सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सर क्लासेज पर। दोस्तों जीके क्विज की ये 50 सेट्स की सीरीज, ये पार्ट नंबर 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके क्विज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि संपूर्ण स्मृति साहित्य पूर्व वैदिक साहित्य है, या फिर दूसरा मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस है। संपूर्ण स्मृति साहित्य वैदिक साहित्य है। आप फिर से देख लीजिए, संपूर्ण स्मृति साहित्य पूर्व वैदिक साहित्य है, संपूर्ण स्मृति साहित्य वैदिक साहित्य है। कौन सा सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, या फिर पहला दूसरा दोनों? फिर से देख लीजिए, पहला दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल पहला, मतलब कि स्मृति पूर्व साहित्य पूर्व वैदिक स्मृति, संपूर्ण स्मृति साहित्य पूर्व वैदिक साहित्य है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हाकिम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, या बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर है डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे में पहले भारतीय बैरिस्टर थे। वे दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की 1887 में मद्रास में की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में किस प्रोटीन का योगदान होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। इसका सही आंसर है विटामिन के, डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता? 1989, 1991, 1994, 1996। इसका सही आंसर है 1994 सी। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में नेल्सन मंडेला ने जीता था। पांचवा क्वेश्चन है कि पेशेवर शिक्षकों को यूनान में क्या कहा जाता है? सोफिस्ट, प्लेबियन, मंदारिन, या बाक्सर। इसका सही आंसर है ए, सोफिस्ट। पेशेवर शिक्षकों को यूनान में सोफिस्ट कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, या ताजमहल। इसका सही आंसर है ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सातवां क्वेश्चन है कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ए है 8 बजे शाम को, 8 बजे 10 को, 8 बज के 12 मिनट पे, और 8 बज के 25 मिनट पे। इसका सही आंसर है डी, 8 बज के 25 मिनट पे। धरती पर स्थित सागरों में जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, गांधीनगर, भोपाल, या भुवनेश्वर। इसका सही आंसर है ए, बेंगलुरु। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक, या दक्षिणी ब्लॉक। इसका सही आंसर है सी, उत्तरी ब्लॉक। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृति, कश्मीरी, या नेपाली। इसका सही आंसर है ए, फारसी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था? अजीमुल्ला खान, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद्र रे, राजा राधा कांत देव। इसका सही आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। 1835 के दौरान ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य का काफी प्रभाव कम हो गया था। मुद्राओं में फारसी की पंक्तियां अभी नहीं लिखी जाती थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं मानती थी। इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की पदवी दी।
10वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? शिव, मातृदेवी, विष्णु या फिर पीपल का वृक्ष? इसका सही आंसर है सी, विष्णु। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, स्वास्तिक, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी केवल। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? अर्ल कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मेंटो? सही आंसर भी होगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 20 अक्टूबर 1774 से 8 फरवरी 1785 के बीच गवर्नर जनरल रहे। 10 वर्ष की सेवा के वारेन हेस्टिंग्स ने त्याग पत्र दे दिया था। इंग्लैंड में वापसी के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें उनके अपराधों व अन्य अनियमितताओं के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। 14वां क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे चलते हैं कि बंगाल के बंटवारा की घोषणा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तत्पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा किया गया। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए जबकि पूर्वी क्षेत्र को हिंदुओं के लिए बनाया गया था। 15वां क्वेश्चन है कि बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? जापान, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर है ए, जापान। बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। यह 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। 16वां है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट या नाइट्रेट? इसका सही आंसर है डी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूमिगत जल के साथ नाइट्रेट के संयोग से बनता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। लुसाका, जाम्बिया, विक्टोरिया, सेशेल्स, पोर्टो नोवो, बेनिन या उपरोक्त सभी सही हैं? इसका सही आंसर है सभी सही हैं। फिर से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जानते हैं ऊपर दिए गए देशों व उनकी राजधानियों के नाम सभी जोड़े गए हैं। ये सभी उनके देशों की राजधानियों का नाम है। 18वां क्वेश्चन है कि थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? सही आंसर होगा डी, दक्षिणी। थाईलैंड की खाड़ी 800 किलोमीटर लंबी व 540 किलोमीटर चौड़ी है। यह थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिण चीन सागर से लगती है। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खारे पानी में सागर के पानी से कम लवणता होती है। खारे पानी का घनत्व सागर के पानी से कम होता है। बताइए इसमें से कौन सही है? पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं? इसका सही आंसर होगा 1 और 2, दोनों सही है। ये दोनों सही है। खारे पानी में सागर के पानी से कम लवणता होती है और खारे पानी की घनत्व सागर के पानी से कम होता है। खारे पानी ये। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। एक मंत्री भारत की हज समिति अध्यक्ष नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को भारत की हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा कि तीनों सही है। तीनों देख लीजिए, ये तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कनौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? महायान, हीनयान, थर्ववेद या जैन? सही आंसर होगा ए, महायान। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान मतानुयायी था। हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कनौज में सभा हुई थी जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था और वो हिंदू, जैन और बौद्ध सभी धर्मों का आदर करता था।
22वां क्वेश्चन है कि 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या भीमदेव? इसका सही आंसर होगा सी, नागभट्ट द्वितीय। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में दोबारा बनवाया। इसे 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा तोड़ दिया था, बनवाया फिर दोबारा उसने आया और 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी तोड़ दिया। चलिए 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? महमूद गजनवी, महमूद गौरी, अल जुनैद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, मोहम्मद गौरी। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने अबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया। उसका मार्गदर्शन उसकी मां कायमा देवी ने किया। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया किंतु बाद में छोड़ दिया गया। 24वां क्वेश्चन है कि बिना कला के सभ्यता नहीं, यह कथन किसने कहा था? हिटलर, रूसो, मुसोलिनी या दाते? इसका सही आंसर होगा सी, मुसोलिनी। बिना कला का सभ्यता नहीं, यह कथन मुसोलिनी ने कहा था। 25वां क्वेश्चन है कि टाउनशेंड द्वारा लागू करों को कब समाप्त कर दिया गया था? 1763 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1770 ईस्वी? इसका सही आंसर होगा डी, 1770 ईस्वी। टाउनशेंड द्वारा लागू करों को 1770 ईस्वी में समाप्त किया गया था। 26वां क्वेश्चन है कि पश्चिम में एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत श्रेणी, अल्पस पर्वत श्रृंखला, काकेकस पर्वत श्रेणी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर होगा ए, यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। यह एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूराल पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। 27 क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? 4%, 5%, 6% या 7%? सही आंसर होगा 5%। भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ए, वृक्ष, बी, रेफ्रिजरेटर, सी, दूषित जल या डी, केरोसिन? इसका सही आंसर होगा बी, रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है। यह रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है। 29वां क्वेश्चन है कि बेस रेट सिस्टम जो बैंकों के लिए उधार दरों को निर्धारित करने के लिए नई संदर्भ दर है। बेस रेट सिस्टम ग्राहकों के लिए ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अधिक पारदर्शिता लाएगी। बेस रेट की शुरुआत कब हुई? 1 जून 2010, 1 जुलाई 2010, 1 जनवरी 2010, 1 जून 2011? इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2010। बेस रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है। बेस रेट की शुरुआत 1 जुलाई 2010 को हुई। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? बैंक दर बढ़ाना, रिजर्व अनुपात आवश्यकताओं को बढ़ाना, ओपन मार्केट में सुरक्षाएं देना या क्रेडिट का राशनिंग? इसका सही आंसर होगा ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना। 31वां क्वेश्चन है 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? पर्यावरण सुरक्षा, नाभिकीय निस्त्रीकरण, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बहुपक्षीय व्यापार? इसका सही आंसर होगा बी, नाभिकीय निस्त्रीकरण। राजीव गांधी एक्शन प्लान 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस एक्शन प्लान का उद्देश्य विश्व को नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त करना था। 32वां क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? रामायण, महाभारत, वेद या रामचरितमानस? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिएगा। अगले वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र सहायक नदी है? कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के बजाय मैदानी क्षेत्रों से उत्पन्न होती है? गंडक, गोमती, रामगंगा या फिर इन उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। सैदपुर नामक स्थान पर यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि गाजीपुर में है। 34वां क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से,
या हल्दी उत्पादन से या फिर चना उत्पादन से? इसका सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन है कि NAFUS का पूरा नाम क्या है? नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नेशनल फंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नेशनल फंड फॉर अर्बन सेक्टर, नेशनल फंड फॉर अनएम्प्लॉयड सेक्टर। इसका सही आंसर होगा नेशनल फंड फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। NAFUS का पूरा नाम यही है। चलिए 36वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में है, जिसे 2003 में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया था। 37वां क्वेश्चन है कि फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम HVV। इसका सही आंसर होगा गहन कृषि विकास क्षेत्र IADP। गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का पहला प्रमुख प्रयोग था। इसकी शुरुआत 1961 में फोर्ड फाउंडेशन की मदद से हुई। 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं आता है? पर्यावरण की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, छुआछूत का अंत करना या फिर ये सभी मौलिक अधिकार कर्तव्य में है? इसका सही आंसर होगा सी, छुआछूत का अंत करना। 39वां क्वेश्चन है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 1983, 1985, 1989 या फिर 1990? इसका सही आंसर होगा 1989। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत के वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर होगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। 41 क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली, राजगृह, कुशीनगर या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, राजगृह। इसका सही आंसर होगा बी, राजगृह। 42वां क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी? इसका सही आंसर होगा सी, रूस। अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को रूस के पेट्रोग्राद में सशस्त्र विद्रोह के रूप में हुई। 43 क्वेश्चन है कि सचिंद्र द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? 1904, 1905, 1906, 1907? इसका सही आंसर होगा 1906। यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? रिचर्ड वेस्लेस्ले, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 12 फरवरी 1947 में 21 जून 1948 के बीच भारत के वायसराय थे। तत्पश्चात वे 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। सीमा आयोग स्थापित किए गए। कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला तथा गांधी जी की मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई लॉर्ड माउंटबेटन के समय। 45वां क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं में कौन से सिक्के चलवाए? दिनार, ड्रम, रूपक या स्वर्ण? इसका सही आंसर होगा, इसका सही चुनिए, मतलब ये इनमें से कोई भी सही हो सकता है। 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। आप चुनिए, केवल 4, केवल 1, केवल 1, 3, 1 और 3 दोनों, 1 या 4 दोनों। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। गुप्त राजाओं में कौन से सिक्के चलवाए? इसका सही आंसर होगा पहला और चौथा। मतलब गुप्त राजाओं ने दिनार और स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन की किस आधुनिक गणराज्य में स्वतंत्र सर्वप्रथम 1848 में ही सबको मताधिकार दे दिया गया था?
स्विट्जरलैंड, स्पेन, डेनमार्क, रूस। इसका सही आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड गणराज्य में सर्वप्रथम 1848 में ही सबको मताधिकार दे दिया गया था। 47वां क्वेश्चन है कि आइसोहलीन रेखा महासागर में किन समानता युक्त स्थानों को जोड़ती है? घनत्व, लवणता, तापमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, लवणता। आइसोहलीन रेखा मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ती है। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? एन.के. सिंह कमेटी, एस. श्रीनिवास कमेटी, जीवी रामकृष्णा कमेटी या रंगराजन कमेटी? इसका सही आंसर होगा जीवी रामकृष्णा कमेटी। जीवी रामकृष्णा कमेटी विनिवेश से संबंधित यह 23 अगस्त 1996 को बनाई गई थी। 49 क्वेश्चन है कृषि संपदा और आय पर कर पर एक समिति ने 1972 में एक प्रगतिशील कृषि होल्डिंग कर AHT की सिफारिश की। यह समिति का नाम क्या है? दत्त समिति, के.एन. राज समिति, रंगराजन समिति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, के.एन. राज समिति। के.एन. राज समिति ने 1972 में एक प्रगतिशील कृषि होल्डिंग कर AHT की सिफारिश की। 50वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने के लिए शक्ति देता है? ऑप्शन है 222, 224, 226 या 228। इसका सही आंसर होगा सी, 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों आज 50 करेंट जीके क्विज की ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों यदि इस नोट्स का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंकित सर शिवा क्लासेस सर्च करिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए और हमसे ये PDF ले जाइए। उसमें PDF रोज के रोज अपडेट कर दिया जाता है। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।